डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाई स्कूल का पहला चैप्टर सूरदास के पद पढ़ाने जा रहे हैं। पहला पद है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिर लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत धराई, सूरदास स्वामी करना मैं बार बार बंदो ती पाई। यहाँ पर सूरदास जो है बता रहे हैं कि मैं उस भगवान के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जाकी कृपा पंग गिर लंगे, जिसकी कृपा से पंग यानी अपाहिज जो होते हैं वो पर्वत को लांग जाते हैं। गिर मीन्स पर्वत, लंगे यानी लांग जाते हैं। अंधे को सब कुछ दर्शाए और अंधे को सब कुछ दिखने लगता है। बहरो सुन गूंग पुनि बोले, और बहरा जो है फिर से बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और रंग यानी भिखारी जो है अपने सिर पर छत्र धारण करके चलता है। सूरदास स्वामी करना मैं बार बार बंदो ती पाई। सूरदास जी कहते हैं, मैं इस सर्वशक्तिमान करुणाशील भगवान के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। तो ये आपका पहला पद हो गया। अब हम दूसरे पद को पढ़ाने जा रहे हैं। अविगत गत कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबई सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जुगत बिन निरालम कित धावे, सब विध अगम विचारे ताते सूर सगुन पद गावे। अविगत गत यानी अज्ञात और निराकार। निराकार ब्रह्मा की के बारे में, निराकार ब्रह्मा के स्वरूप का जो वर्णन करना है वो कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके स्वरूप के वर्णन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही पावे, जिस प्रकार गूंगा जो है मीठे फल के रस को अपने अंदर ही महसूस करता है। परम स्वाद सबई सुनिरंतर अमित तोष उपजाए, परम स्वाद उस स्वाद को सबई सुनिरंतर यानी लगातार अमित तोष उपजावे, अत्यधिक उसके स्वाद को अंदर ही अंदर महसूस करता है और संतोष पाता है। मन वाणी को अगम अगोचर, अपने वन और वाणी से अगम अगोचर यानी जाना और पहचाना है। सो जाने जो पावे, जो जानता है वही पहचानता है। रूप रेख गुण जुगत बिन निरालम कित धावे, रूप रेख गुण जुगत बिन, न कोई रूप है न कोई रेखा है न यानी न कोई आकृत है, निरालंब है यानी बिना आधार के, कित धावे यानी भटकता रहता है, जहाँ तहाँ भटकता रहता है। सब विद अगम विचारे ताते सूर सगुन पद पावे, सब विद से अतः सब प्रकार से निराकार ईश्वर की उपासना को कठिन जानकर सूरदास सगुण ईश्वर की उपासना करते हैं। सूरदास के पद का तीसरा पद है, किलकत कान गुटरुवन आवत, मनमय कनक नंद के आंगन बिम पकड़ बै धावत, कबहु निरख हरि अपुछाव को कर सो पकड़न चाहत, किलक हंस राजा द्योदतियाँ पुन पुनती औगावत, कनक भूम पर कर पग छाया ये उपमा एक राजत, करि कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजत, बाल दशा सुख निरख जसोदा पुन पुन नंद बुलावत, अचरा तर लय ढाक सूर के प्रभ को दूध पियावत। यहाँ पर बालक कृष्ण किलकारी भरते हुए घुटनों के बल आते हैं। किलकत कान घुटरुवन आदि यानी किलकारी भरते हुए श्री कृष्ण जी घुटरुवन आवत घुटनों के बल आते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, और नंद बाबा का जो सोने का आंगन है, बिम पकड़ बै धावत, उसमें अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरख हर अप छाँव को, कभी
जब वो किलकारी भाग, हाँ, कभी वो अपनी परछाई को पकड़ने के लिए भागते हैं। कर सो पकड़न चाहत, कभी वो देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण देखते हैं और अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजत देवदतिया, जब वो किलकारी वर के हंसते हैं तो उनके जो दो दांत हैं वो दिखाई देते हैं। पुन पुन त्यों अवगावत, और वो बहुत अच्छे लगते हैं और वो उनको बार बार पकड़ने का प्रयास करते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि पर, ये स्वर्णमयी जो पृथ्वी है उनके कमल रूपी हाथों पर जब छाया पड़ती है, कनक भूमि पर, सोने की भूमि पर कर पग छाया, जब उनके हाथों की छाया पड़ती है। ये उपमा एक राजत, तो ये क्या प्रतीत होता है? एक उपमा प्रतीक होती है। कर कर प्रद पद परत मन वसुधा कमल बैठ की साझा, कर प्रतिपद प्रति मन वसुधा कमल बैठ की साजत, उनके जो है उस समय उनके प्रत्येक हाथ और पैर की छाया प्रत्येक मण में ऐसी दिखाई देती है जैसी पृथ्वी ने सुंदर और कोमल श्री कृष्ण के लिए पग पग पर कमल बिछा दिए हैं। बाल दशा सुख निरग जसोदा, और यशोदा जी उनकी बाल दशा को देखकर पुण्य पुण्य नंद बुलावत, बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरलय ढाक सूर के प्रभु को दूर पे, और अपने आंचल से ढककर सूरदास के प्रभु को दूध पिलाती हैं। सूरदास के आराध्य यानी सूरदास के आराध्य बाल कृष्ण को दूध पिलाती। अब चौथा पद है, मैं अपनी सब गाय चरइयों, प्रात होद बाल के संग जइयों, तेरे कहे न रहियों, गाल बाल गैयन के भीतर न को डर नहीं लागत, आज न सोओ नंद दुहाई रैन रहो गो जागत, और ग्वाल सब गाय चरइयों, मैं घर बैठे रहियों, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दहियों। यहाँ पर जो है श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे यशोदा जी, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैं अपनी सारी गायों को चराऊँगा। प्रात होत बाल के संग जइयों, और प्रातः होते ही मैं ग्वाल वालों के संग जाऊँगा, और तेरे कहे न रहियों, मगर तेरे कहने पर नहीं रहूँगा, यानी तेरी बात नहीं मानूँगा। ग्वाल बाल गैयन के भीतर न को डर नहीं लागत। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं प्रातः होते बलदेव के साथ जाऊंगा, ग्वाल बाल और गायों के बीच में मुझे ज़रा भी डर नहीं लगता है, यानी ग्वाल बाल गैयन के भीतर न को डर नहीं लागत, मुझे ग्वाल बालों के बीच में और गायों के बीच में ज़रा भी डर नहीं लगता। आज न सोहो नंद दुहाई, वो नंद बाबा नंद की सौगंध खाते हैं, कहते हैं कि मैं आज सोऊंगा नहीं, रैन रहूँगो जागत, और मैं रात भर जागूंगा, और ग्वाल सब गाय चरइयों, मैं घर बैठे रही हूँ। सारे ग्वाल बाल तो गाय चराने चले जाते हैं और मैं घर पर अकेला नहीं बैठा रहूँगा। सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा जी कहती हैं कि तुम सो जाओ, हम प्रातः काल तुमको जगा देंगे। अब चौथा पद है, मैया हो न चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो, मेरे पाए पिराए, जौ न पतियाई पूछ बलदाऊँ, अपनी सौ दिवाई। ये सुन माई जसोदा ग्वालन गारी देत रिसाए, मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराए, सूर श्याम मेरे अत बालक भारत ताहि रिंगाए। यहाँ पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे माता, मैया हो न चरी हो गए, माता मैं अब गाय चराने नहीं जाऊँगा। सिगरे ग्वाल गिरावत, सारे ग्वाल वाल जो हैं अपनी गायों को घिराते हैं, मेरे पाँव पिराए, और मेरे पैर दर्द करने लगते हैं, मेरे पैर दुखने लगते हैं।
जो न पतिया पूछ बलदेव। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, आपको यकीन नहीं रहा, तो बलदेव भैया से पूछ लो। अपनी सौ दिवाए, मैं तो अपनी सौगंध दिलाकर बलदेव से पूछ लो। ये सुन माई यशोदा ग्वालन गारी देत रिसाई। ये सुनकर जो माई यशोदा हैं ग्वालन को गारी देत रिसाई, वो जो है गाली देती हैं और गुस्साती हैं। माता यशोदा ग्वाल वालों को गाली देती हैं और गुस्से में कहती हैं, मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराए। मैं अपने लड़के को तो भेजती हूँ कि वहाँ जाकर उसका मन बहल जाए। सूर श्याम मेरो अति बालक भारत ताहिर गाय। वो बन जाकर अपना मन बहलाया है और मेरा बेटा तो बहुत ही छोटा है, उसे ये इधर उधर मेरे सूर श्याम मेरो अति बालक। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माता कहती हैं कि मेरा बेटा जो है, मेरा बालक जो है बहुत छोटा है, भारत ताहिर गाय, और उसे इधर उधर दौड़ाकर थका देते हैं। हेलो, अब छठा पद है। सखी री मुरली लीजो चोर, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीत सबन की तोर, छिन एक घर भीतर निस बासर धरत, न कबहू छोर। कबहू कर कबहू अधरन, कट कबहू खोसत जोर, न जानो कछ मेल मोहिनी, राखें अंग अंग भोर। सूरदास प्रभ को मन सजनी, बंधियो राम की डोर। यहाँ पर जो है गोपियाँ कहती हैं, हे सखी, सखी री मुरली लीजो चोर। हे सखी, अपने गोपियाँ जो हैं आपस में अपनी सखियों से कहती हैं कि हे सखी री मुरली लीजो चोर। श्री कृष्ण की जो बांसुरी है उसको चुरा कर रख लीजिए, क्योंकि जिन गोपाल कीन्हो अपने बस में, जिसने गोपाल को अपने बस में कर लिया, प्रीत सभन की तोर, और सबके से विमुख कर दिया है, उसको अपने बस में कर लिया और सबकी प्रीत को यानी सबके प्रेम को तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर निस बासर धरत न कबहू छोर। वो एक पल के लिए, चाहे घर में हो या बाहर, छिन एक घर भीतर, चाहे वो घर हो या बाहर, निस बासर न दिन हो न रात, एक पल के लिए धरत न कबहू छोर, उसको अपने से अलग करके कभी नहीं रखता। कबहू कर कबहू अधरन, कबहू कट कबहू खोसत जोर। कभी जो है वह कभी इसको अपने हाथ में लेते हैं, कबहू कर यानी कभी हाथ में लेते हैं, कबहू अधरन यानी कभी अपने होठों पर रखते हैं, कटी कबहू और कभी अपने कमर में खोस लेते हैं। कटी कबहू खोसत जोर, और कभी अपनी कमर में खोस लेते हैं। न जानो कछ मोल मोहिनी, राखें अंग अंग भोर। मैं नहीं जानता कि इस बंशी ने क्या जादू कर दिया है, जिसने श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग को अपने बस में कर लिया। न जानो कछ मोल मोहिनी, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। राखें अंग अंग भोर, और उसने अपने उनके अंग अंग को अपने बस में कर लिया है। सूरदास प्रभ को मन सजनी, बंधियो राख की डोर। हे सखी, मुझे तो लगता है कि कृष्ण का मन इस बंसी की राख अथवा प्रेम की डोरी में बंध गया है। सूरदास प्रभ को मन सजनी, बंधियो राख की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि सखियाँ कहती हैं कि मुझे तो लगता है कृष्ण का मन इस बंशी के प्रेम में बंध गया है। सातवां पद है। उदो मोय ब्रज बिसरत नाई, वृंदावन गोकुल बन उपवन सगन कुंज की छाई। प्रात समय माता जसमत अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहयो सजायो अथित साथ खवावत। ग्वापी ग्वाल बाल संखेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदुताल। यहाँ पर श्री कृष्ण जो है उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज भूमि को भुलाने की चेष्टा करता हूँ। उद्धव मोह ब्रज बिसरत नहीं। हे उद्धव, मैं ब्रज की भूमि को बिसरत भूलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझसे भूलता नहीं है। वृंदावन गोकुल बनन, वो वृंदावन गोकुल और
वन उपवन और सघन कुंज की छाई और घने कुंज की छाया। प्रात समय माता जसमत अर नंद देख सुख पाया। प्रातः के समय माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर सुख पाता था। माखन रोटी दह्यो सजाए, वो हमें मक्खन रोटी और दही सजा कर देती थी। अति हित साथ खवावत और बड़े प्रेम से अपने साथ खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी और ग्वाल वालों के संग खेलता था। सब दिन हंसत सिरात और सब दिन हंसते हुए बीत जाते थे। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जद ताल। इस प्रकार वहाँ का दृश्य स्त्री पुरुष हमें मोहते रहते थे। सूरदास जी कहते हैं कि वो ब्रजवासी धन है जिन्होंने भगवान कृष्ण से इतना प्रेम किया। सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासी धन धन है जिनसो हित जद उतार, जिनसे जो है हमने इतना अधिक प्रेम किया। 8वां पद है उधो मन न भय 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग को और राधे ईस। इंद्री शिथिल भई केसो बिन ज्यों देह बिन शीस, आशा लाग रहा तन स्वासा जीवें कोट बरीस। तुम तय सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। इस पद में कवि ने गोपियों तथा कृष्ण के आनंद और उनके वियोग का हृदय द्रावक वर्णन किया है। कोई गोपी अपनी विवशता कहकर उद्धव की अज्ञानता की हंसी उड़ाती है। कहती उद्धव मन न भय 10-20, ए उद्धव मन 10-20 नहीं है, एक ही मन है। एक हूँ तो सो गयो श्याम संग को, एक ही है जो श्याम के संग यानी श्री कृष्ण के संग चला गया है। को और राधे ईश, तो मैं किसकी उपासना करूं। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देह बिन शीश, इंद्रियां हमारी ढीली हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं। केशव बिन यानी श्री कृष्ण के बिना मेरी ये इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। ज्यों देह बिन शीश, और जिस प्रकार ये शरीर जो है बिना सर के होता है। आशा लाग रहा तन स्वासा जीवें कोट बरीस, और हमें आशा लगी रहती करोड़ों वर्ष तक। उस कृष्ण के दर्शन की आशा जो है, हमारी श्वास जो है इस शरीर में अटकी रहती है, और इसी आशा को लेकर हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। आशा लाग रहा तन स्वासा, हमें आशा लगी रहती है, और जीवे कोट बरिस, और हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं इस उम्मीद के साथ। तुम तय सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के, हे उद्धव तुम तो श्याम सुंदर के मित्र हो और संपूर्ण योग के स्वामी हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, कह रहे हैं कि जो है वे ही हमारे जगदीश हैं और उनके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, वही हमारे नंद नंदन है, वही हमारे जगदीश हैं, और कोई नहीं है जिसकी हम आराधना करें। 9वां पद है उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हाँ कौन न पठेयो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जो कहत हो, बात कहत न ल जाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। हमसो कह लई हम सह के जिए गुण ले सयाने। कह अबला कह 10 दिसंबर, भ्रष्ट करो पहचान्यो। साच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नय को मुस्काने। यहाँ पर गोपियाँ जो है उद्धव की योग साधना पर हंसी उड़ाते हुए कहती हैं कि उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। ए उद्धव जाओ, तुमको हमने अच्छी तरह से जान लिया, पहचान लिया है। श्याम तुम्हें हम का न पठे हो, श्याम ने यानी श्री कृष्ण जी ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, तुम कहीं बीच से रास्ता भूल कर यहाँ आ गए हो। ब्रज नारी सो जो कहत,
ब्रज की नारियों से योग साधना की बात करते हो, बात कहत न ल जाने। तुम्हें बात कहते हुए शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे बहे आयाने। आप बड़े हैं लेकिन आपको विवेक नहीं है। आपने जो कही वो सब हमने मान ली। हम सो कही लई, हम सह के ये गुण ले सयाने। आपने हमसे जो कहा उसको हमने मान लिया। कह अबला कह दशा दिसंबर, भ्रष्ट करो पहचाने। कहाँ ये अबला नारी और कहाँ ये दिगंबर दशा, यानी बिना वस्त्र के रहना। स्त्रियों को लंगोट लगाकर योग साधना का उपदेश दे रहे हो। कह अबला कह दशा दिसंबर, यानी कहाँ अबला ये नारियाँ और कहाँ ये दशा दिगंबर, यानी बिना वस्त्र के। भ्रष्ट करो पहचानो, तुमने अच्छा पहचाना। साच कहो तुम को अपनी सौ बूझत बात निधर। सच कह रही हो तुमसे जो है अपनी बात की, हम अपनी बातों की सच्चाई को समझकर मौन हो जाओ तो अच्छा है। हम सच कहती हैं, हमारी सौगंध है। हम अंत में आपसे पूछते हैं कि श्याम जी ने यानी श्री कृष्ण जी ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है। सूर श्याम जब तुम ही पठायो तब नए को ये पहले बताओ कि जब श्याम जी ने यानी श्री कृष्ण जी ने तुमको यहाँ भेजा था तब वो ज़रा भी मुस्कुराए थे? यद हाँ तो निश्चय उन्होंने नहीं भेजा है। अब हमारा अगला पद है, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कह समझाए सौ दे, बूझत साँच नहासी। को है जनक को है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे बरन भेष है कैसो की रस में अभिलाषी, पावे गो पुन कियो आपनो, जो रे करे गो गासी। सुनत मौन है रहियो बाबरो, सूर सबय मत दासी। यहाँ पर गोपियाँ अनेक प्रश्न करते हुए उद्धव से का उपहास करती हैं और पूछती हैं कि हे उद्धव, हम तुमसे सत पूछते हैं, निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव, हम तुमसे सत पूछते हैं, इसमें हंसी की कोई बात नहीं है। तुम हमको शपथ खा के यानी सौगंध खा के ये बताओ कि निर्गुण यानी जो निर्गुण ब्रह्मा है वो किस देश में निवास करता है। मधुकर कह समझाए सौ देव, तुम हमें कसम खा के शपथ खाकर बतलाओ कि तुम्हारा ब्रह्मा जो है किस देश का वासी है। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी, कौन दासी। उसके माता पिता, पत्नी और दासी का क्या नाम है। कैसे वरण भेष है कैसो की है रस में अभिलाषी, उसकी वेशभूषा कैसी है और वो किस रंग का है और उसका आकार या कैसा वेश है। वो और किस रस में अभिलाषी और किस रस में वो रुचि रखता है। पावोगो पुन कियो आपनो, जो रे करोगे गासी। या तुम छल कपट का व्यवहार करोगे तो तुम्हें अंचित फल मिलेगा। पावेगो पुन कियो आपनो, जो रहे करोगे गासी। सुनत मौन है रहियो बाबरो, सूर सभय मति गासी। गोपियों की इस बात को सुनकर उद्धव की सारी बुद्धि नष्ट हो गई। सुनत मौन है रहियो बाबरो, सूर सभय मत नासी। गोपियों की इस बात को सुनकर उद्धव की सारी बुद्धि नष्ट हो गई, कुछ कहते नहीं बना और वो क्या हो गए, पागल हो गए। अब अगला पद है, संदेशो देव की सो कहियो, हौ तो धाई तिहारे, सुध की दया करत ही रहियो। यद्यप देव तुम जानत उनकी, तो मोह कह आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़े ते, माखन रोटी भावे। तेल उपटनो अर तातो जल, ताई देख भज जाते, जोय जोय मांगत सोय सोय देती, कर्म करके नहाते। सूर पथिक सुन मोय रैन दिन, बढ़ियो रहत उर सोच, मेरो अलक लड़े तो मोहन हइयो करत संकोच। इसमें श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर जाने पर
गोकुल छोड़कर मथुरा जाने पर यशोदा जो हैं, यशोदा मैया एक पथिक के द्वारा संदेश भेजती हैं। संदेशो देवकी सो कहियो, हे पथिक तुम मथुरा जाकर देवकी से यह संदेश कहना, हो तो धाय तिहारे सुध की दया करत ही रहियो। कहते हैं संदेश कहना, मैं तो तुम्हारे पुत्र की पालने वाली हूँ, धाई तिहारे सुध की दया करत ही रहियो, तुम मेरे ऊपर कृपा करती रहना। यद्यप देव तुम जानत उनकी तो मोह कह आव, यद्यप तुम उस कृष की आदत को जानती हूँ फिर भी मैं तुमसे इतना कहती हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़े ते माखन रोटी भावे। प्रातः होते ही, सवेरा होते ही मेरे लाल जो है मक्खन रोटी के लिए लड़ने लगते हैं और उनको माखन रोटी ही भाती है। तेल उपटनो अरता तो जल, ताई देख भज जाते। तेल उपटन और पानी देखकर वो भाग जाते हैं। जोय जोय मांगा सोय सोय दे, जिस तरह वो धीरे धीरे मांगते हैं क्रम से, उस प्रकार मैं उनको करम करम करके नहाते मैं उनको देती हूँ और वो क्रम से नहा धीरे धीरे करके स्नान करते हैं। सूर पथिक सुन मोह रैन, रैन दिन बड़ियो रहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा बोली कि हे पथिक, बातों को सुनकर मुझे यही चिंता सताती है। सूर पथिक सुन मोह रैन दिन, मुझे दिन रात, हे पथिक तुम सुनो, मुझे दिन रात यही चिंता सताती है। बड़े राहत उर सोच, यही सोचती रहती हूँ, मेरे अलग लड़े तो मोहन है करत संकोच, कि मेरा जो मोहन है, मेरा प्यारा मोहन वहाँ जाकर संकोच करता होगा।